कायरो की पुरानी गलियों में शाम ढल रही थी, मगर उमर के दिल का बोझ हल्का नहीं हो रहा था। वो नील नदी के किनारे बैठा पानी की लहरों को खामोशी से देख रहा था। उसकी आंखों में मायूसी थी, क्योंकि आज फिर वो खाली हाथ घर लौट रहा था। हफ्ते गुजर गए थे, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। लोग कहते हैं कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन उमर सोच रहा था कि क्या उसकी किस्मत में सिर्फ ठोकर खाना लिखा है। घर पर उसका छोटा भाई यूसुफ उसका इंतजार कर रहा था। ये ख्याल आते ही उमर के कदम भारी हो गए। वो कैसे यूसुफ की मासूम आंखों में देखेगा और कहेगा कि आज फिर खाना नहीं मिला। ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। बाजार की रौनक उसे चुरा रही थी। हर दुकानदार खुश लग रहा था, सिवाय उसके। उसने अपनी जेब टटोली, सिर्फ कुछ सिक्के बचे थे। शायद एक वक्त की रोटी भी ना आए। थक हार कर वो एक पुरानी मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसका सर घुटनों में था और दिल शिकावों से भरा हुआ। तभी एक बूढ़ी और नरम आवाज ने उसे चौंका दिया। बेटा, सर झुकाने से मसले हल नहीं होते, सजदे में झुकने से होते हैं। ये इब्राहिम चाचा थे, जो वहां अत्तार की दुकान चलाते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उमर ने नम आंखों से कहा, चाचा, मैंने हर दरवाजा खटखटा लिया, अब कोई उम्मीद नहीं बची। इब्राहिम चाचा मुस्कुराए और उसे पास बिठा लिया। उन्होंने कहा, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो समझ लेना कि अल्लाह अपना दरवाजा खोलने वाला है। उमर ने पूछा, लेकिन कब? मेरा भाई भूखा है और मैं यहाँ बेबसी की तस्वीर बना बैठा हूँ। इब्राहिम चाचा ने एक चूंटी की तरफ इशारा किया, जो अपने से दुगना वजन उठाए जा रही थी। देख रहे हो इसे नहीं पता कि अगली मंजिल कहाँ है, लेकिन इसे यकीन है कि इसकी कोशिश जाया नहीं होगी। रिस्क ताकत से नहीं मिलता मेरे बच्चे, नसीब से मिलता है, और नसीब दुआओं और कोशिश से बनता है। उमर खामोश हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ परेशान हो रहा था। उसने अल्लाह से मांगा ही नहीं था। उसने वुजू किया और मस्जिद में दाखिल हुआ। अंदर की खामोशी में उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। जब उसने सजदा किया तो सारे आंसू बह निकले। उसने कहा, या अल्लाह, मैं हार गया हूं, बस तू मुझे थाम ले। दुआ मांगकर जब वो बाहर निकला तो उसके दिल में एक अजीब सा हल्कापन था। मसला हल नहीं हुआ था, लेकिन डर खत्म हो गया था। इब्राहिम चाचा वहां नहीं थे, लेकिन उनकी दुकान पर एक पर्ची रखी थी। उमर ने पर्ची उठाई। उस पर लिखा था, फजर के वक्त सब्जी मंडी पहुंच जाना, वहां नए वर्कर्स की जरूरत है। ये कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन उमर के लिए उम्मीद की किरण थी। वो तेजी से घर की तरफ बढ़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि यूसुफ सो चुका था, लेकिन उसके हाथ में वो टूटा हुआ खिलौना अब भी था। उमर ने यूसुफ के माथे को चूमा और दिल ही दिल में वादा किया कि कल का दिन बेहतर होगा। रात भर वो करवट बदलता रहा, लेकिन सुबह की आजान के साथ ही वो उठ गया। फजर की ठंडी हवा में वो मंडी की तरफ रवाना हुआ। शहर अभी जाग रहा था। मंडी पहुंचकर उसने देखा कि वहां बहुत भीड़ थी। हर कोई काम की तलाश में था। एक मोटा सादा घर चिल्ला रहा था, मुझे मजबूत आदमी चाहिए जो ये बोरी उठा सके। उमर दुबला पतला था, लेकिन उसने हिम्मत करके हाथ उठाया। मैं करूंगा। सादागर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसा। तुम तो खुद गिर जाओगे। उमर ने कहा, एक मौका देकर देखें, रिस्क अल्लाह देता है, मैं सिर्फ मेहनत करूंगा। सादागर उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसने इशारा किया, ठीक है, उठाओ वो बोरी। बोरी भारी थी, उम्मीद से ज्यादा। उमर की टांगें कांप रही थीं। लेकिन उसे इब्राहिम चाचा की बात याद आई, चींटी अपने वजन से ज्यादा उठाती है। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और कदम बढ़ाया। पहला कदम मुश्किल था, लेकिन फिर वो चलता गया। दोपहर तक उमर ने इतना काम किया जितना 2 आदमी मिलकर करते। पसीना पानी की तरह बह रहा था। जब काम खत्म हुआ तो सादागर ने उसे बुलाया। वो खुश था। उसने उमर के हाथ में मजदूरी के पैसे रखे और कुछ एक्स्ट्रा भी दिया। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। उमर के हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार खुशी से। उसने आसमान की तरफ देखा और अल्हम्दुलिल्लाह कहा। वापसी पर उमर सबसे पहले उस बेकरी पर गया जहां से वो कल खाली हाथ लौटा था। उसने यूसुफ के लिए खिलौने भी खरीदे और कुछ फल भी।
जब वो घर पहुंचा तो यूसुफ दरवाजे पर ही खड़ा था। भाई को देखकर वो दौड़ा चला आया। उमर ने उसे गोद में उठा लिया। यूसुफ की नजर खाने और खिलौने पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठीं। दोनों भाइयों ने मिलकर खाना खाया। आज घर में खामोशी नहीं, हंसी थी। रात को उमर फिर उसी मस्जिद की सीढ़ियों पर गया। इब्राहिम चचा वहां मौजूद थे। उमर ने उनके हाथ चूम लिए। चचा, आपने सही कहा था, रिस्क वाकई नसीब और कोशिश का नाम है। इब्राहिम चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह पर तवक्कुल कभी खाली नहीं जाता, बस इंसान जल्दबाजी करता है। दोस्तों, हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मायूस मत होना। रिस्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। अपनी कोशिश जारी रखो और यकीन रखो, तुम्हारा वक्त भी बदलेगा। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है।